तो देखिए, आज मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश कुमार का आगमन था। समाधान यात्रा को लेकर शेरपुर में पहला उन्होंने उद्घाटन किया और दूसरी उद्घाटन जो नगर भवन में है, जो स्मार्ट सिटी के साथ जो ऑफिस ओपनिंग थी उसको लेकर किया। और तीसरा जो समीक्षा बैठक, लगभग 1.5 घंटे की समीक्षा बैठक की गई है मुजफ्फरपुर की समस्याओं को लेकर, खासकर बाढ़ जो ग्रसित एरिया है, खासकर कोल्हुआ पैगम्बरपुर हुआ या कटरा या औराई, तमाम जो खबर है उसको लेकर उन्होंने समीक्षा बैठक की है। सभी विपक्षी दलों के विधायक एवं सांसद के साथ में उन्होंने समीक्षा बैठक लगभग की है। क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, तमाम जो खबरें हैं एक एक करके आपको हम बता रहे हैं। तब तक हमारे साथ शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। आज बलियावी जो है वो लगातार बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सेना में 30% मुसलमानों को रखना चाहिए और उसको कश्मीर उनको भेजना चाहिए। बलियावी मुख्यमंत्री जी आज पुलवामा का चौथी बरसी है। एक मुख्यमंत्री जी आज मुख्यमंत्री जी बहुत ज्यादा है, लेकिन हम आपको बता दें, हम असल मेरा पूरा ध्यान 4 तारीख से ही पिछले साल से लगातार हमारा खाली क्षेत्र। सर आज पुलवामा का चौथी बरसी है। उसी में सब जगह घूम रहे हैं। यहाँ पर जो कुछ भी मिलेंगे, एक एक चीज रिकॉर्ड हुआ कि नहीं, हर चीज को अधिकारियों को ताकि रखिए और बागे। इसके बाद जब पूरा हो जाएगा तब कुछ दिन के बाद सबसे पूछेंगे सर आज पुलवामा की जहाँ पता चल गया वहाँ के लिए अब क्या आगे का स्टेप होगा। और हम लोगों को नई अगर नीति बनानी है तो वो भी होगा। तो इसीलिए तो सर अभी हमको सब मत पूछिए। कोई अगर बोल दिया है तो बहुत लोग की अपनी आदत है कुछ कुछ बोलने की। मुख्यमंत्री जी आज पुलवामा का चौथी बरसी है। होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या बोला, तो हम कभी पूछेंगे, बतियाएंगे। आज हम आ रहे थे तब हम रास्ता। मुख्यमंत्री जी आज पुलवामा की चौथी बरसी है। आज पुलवामा की चौथी बरसी है। पुलवामा की चौथी बरसी है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी तक जो हत्यारे हैं बाहर हैं, पुलवामा की चौथी बरसी है। नहीं, वो तो सब पर तो कार्रवाई हो रही है। बजट से सबके बारे में। मुख्यमंत्री जी एक और सवाल है मेरा, अमित शाह जी से क्या बात हुई आपकी? शनिवार को आपको फोन आया था अमित शाह का। वो तो यहाँ जो गवर्नर दूसरे आ रहे हैं ना, जी तो एक पुराना परंपरा ना, जी केंद्र सरकार राज्य से बातचीत करती है, तो वही बोले थे कि इनका ये जाएंगे तो ठीक ही है। लेकिन आज तक कभी भी हमने नहीं कहा है जो भी केंद्र सरकार चाहती है वो आए, ठीक ही है। हमने उनको कह देंगे ना ठीक। अच्छा, बजट से पहले भी कहीं निकल रहे हैं क्या सर देश यात्रा पे? बजट से पहले भी कहीं निकलेंगे? नहीं, अभी तो हम आप जान लीजिए कि 16 तक कर लेंगे काम, और उसके बाद तो फिर हाउस चलेगा, बजट वगैरह होगा, और उसमें कहीं कोई जरूरी रहता है, कहीं कोई बात होती तो कहा नहीं जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है अभी तो सब चीज के बारे में पूरा करके, और अगर जरूरत पड़ेगा ना तो नीतियाँ भी बनानी पड़ती है ना, तो अभी भी है, सेशन भी हम लोगों का होगा, सब चीज के बजट सेशन है, तो सब चीज देख लेंगे। सर सबसे ज्यादा आप लोगों को तो मालूम ही है कि हम तो लगातार यात्रा कर ही रहे हैं। सर किसी का नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पर अनेकों बार हम आते रहे, लेकिन इस बार हर जिले में जा करके कुछ देखना है और लोगों की बात को सुनना है। कोई तरह की दिक्कत है उसको जानने की कोशिश करना, तो इसी यही पर्पस है। तो कुछ अच्छा काम जहाँ चल रहा है वो भी देख लिए हैं। महिलाएं काफी ज्यादा उत्साहित हैं। महिलाएं बिल्कुल ठीक ठाक हैं। कहीं भी जाते हैं तो सबसे ज्यादा तो महिलाएं ही रहती हैं और बोलती हैं, सब चीज़ बताती हैं, सब ठीक है। लेकिन जो अभी हम लोगों ने मीटिंग भी कर लिया है, तो सारे माननीय विधायक, सांसद, सब विधान परिषद सब लोग थे, और सब लोगों ने जो कुछ भी अपने अपने इलाके का और इस जिले के बारे में जो कुछ भी तो सब रखे ही हैं। और हम तो इतना बार आते रहे यहाँ कि हम जानते नहीं हैं, बराबर ना आते रहे। आप पिछले साल का जो कार्यक्रम था तो यही ना आए थे, तो वो सब तो अपनी जगह पर है, लेकिन जानबूझ करके देखना है। और हम लोगों ने जितनी योजनाओं का निर्णय ले लिया है और जिस पर कितना दूर तक काम हुआ और कहाँ अभी पेंडिंग है, उसको जानना बहुत जरूरी है। तो आज बहुत अच्छा सब एक एक चीज़ की जानकारी हो गई और हमने अधिकारियों को भी बता दिया है
कि एक एक चीज ले लीजिए और इसके बारे में निर्णय लीजिए। क्या तो लगता है कहीं के पुरुषों की बारे और में भागीदारी होनी चाहिए? पुरुषों की भागीदारी थोड़ी कम दिखती है, क्या आपको लगता है कि जरूरत है इसकी? किस चीज के लिए पुरुष की भागीदारी कम लगे? ऐसा कार्यक्रमों में ज्यादातर महिलाएं दिखती हैं। नहीं, पुरुष भी रहते हैं, लड़के लड़कियां सब रहते हैं। आप तो देख लीजिए कि अब ये कितनी अच्छी बात है। आप लोग तो मान लीजिए कि आप थोड़ा यंगर हैं, हम लोगों का अपना हम बताते हैं कि जब घूमते थे तो महिलाएं दूर से ही ना हम लोगों को देखती थी या कुछ भी, और अब जितना ज़्यादा हम लोगों ने महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया, अब वो भी सक्रिय है, तो खुशी की बात है। सर, स्मार्ट सिटी की बात आई है, मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी के प्रोग्रेस की बात है कि बहुत काम स्लो चल रहा है मुख्यमंत्री जी। देखिए, यहाँ पर का कोई चीज ऐसा नहीं है, निकल जाइए। हर चीज करने के लिए ही ना घूम रहे हैं। 2024 में बीजेपी क्लीन स्वीप है, कहीं विपक्ष से लड़ाई नहीं है। क्योंकि विपक्ष अपनी हार को स्वीकार कर रहा है, इसलिए सब एक मंच पर आ रहे हैं। अमित शाह जी ने एक इंटरव्यू में कहा, वो अच्छा लग रहा है, खुशी मनाए अपने। हमको तो काम करने वाले हम आदमी हैं, पूरे देश में हम बिहार जनता की सेवा में ना रहे हैं। हम कोई पॉलिटिकल कोई बात कर रहे हैं तो हमसे मत पूछिए। हम तो खाली लोगों के हित में काम करने के लिए, विकास के लिए और सबके उत्थान के लिए ना हम लगे। सर, बजट के बाद अब ऐसे कौन क्या बोलते रहते हैं पॉलिटिकली, सबको अपना अधिकार है। पूरा देश राजनीतिक बजट के बाद आपने कहा था, सर बजट के बाद आपने कहा था जब कि बिहार को निराशा राजनीतिक कोई हुई है। बात हो तो उसी में ना राजनीतिक बात हम कह सकते हैं। पूरा देश सर, बजट के बाद आपने कहा था कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं मिला, निराशाजनक बजट। अरे ये तो हम लोग सुन नहीं सकते, लेकिन आप लोगों नंदकिशोर जी ने को पता रहे, आप लोगों को कितना ज्यादा पटना में, दिल्ली तक में कहाँ नहीं हम इसको मांग करते रहे, सब न करते रहे हम लोग। 13 तक का बात तक भी मांग करते थे। देखिए, राज्य में जितने भी योजना चल रही है, तमाम योजनाओं को बिंदुवार समीक्षा की गई है और उसका प्रगति भी देखा गया है। और जहां लक्ष्य है, लक्ष्य पर पहुंचने की बात माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। जो भी लक्ष्य है वो लक्ष्य को हासिल किया जाए। और क्या बैठक में, समीक्षा बैठक में क्या हुआ, क्या विजन बने, क्या प्लानिंग है आगे के वक्त में, सालों में क्या काम? जितने भी सरल दर्जे हैं वो, और जल निकासी का भी कुछ मुद्दा आया है। जो अर्बन इलाका है, जो शहर से सटे हुए है, दामोदरपुर है, फुलवा पैगम्बरपुर है, लश्करीपुर है, शेरपुर है, इस तरह का जो भी शहर से सटे हुए है, जो नगर निगम में नहीं है और बसावट काफी ज्यादा हो गई है, वहाँ जल जमाव की स्थिति रहती है, उस पर भी एक डीपीआर बनाने की बात हो रही है। उसको कैसे जल निकासी का समाधान किया जाए। वातावरण में जो परिभ्रमण के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी की समीक्षा बैठक में पूरी बात हमने अपनी रखी है और उसका उन्होंने आदेश भी किया है कि जैसे अभी हमारा क्षेत्र पूर्णतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, पुल पुलिया की काफी समस्या हमारे यहाँ, अभी पुल नहीं बन पा रहा है। उन्होंने ऑर्डर किया है और कई पुल की स्वीकृति हो भी गई है। जो सचिव जो विभाग के थे RWD के, उन्होंने कहा है कि DPR भी तैयार हो गया है और वो पुल का काम भी शुरू होगा। दूसरा सबसे बड़ा अहम मुद्दा है कि अभी हमने जो उठाया कि 2020 के बाद जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरा मुजफ्फरपुर, गाय घाट सहित पूरा मुजफ्फरपुर छूट गया था। पूरे बिहार में लाभुकों का नाम जुड़ा और मुजफ्फरपुर जिला इसलिए छूट गया तो उस समय आवास सहायक लोग जो है हड़ताल पर थे। उसका नतीजा हुआ कि 2020 से अभी 2023 शुरू है, अभी तक किसी भी लाभुक का नाम नहीं जुड़ा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री आवास में जो छूट गया नहीं हुआ तो आप अभी तत्काल रूप से मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत सभी नए लाभुकों का नाम जोड़ करके उनका आवास का निर्माण करवाइए। उन्होंने स्पष्ट आदेश कर दिया। दूसरा है कि हमारा कटरा प्रखंड का जो शिवदासपुर पंचायत है, उधर से समझिए लगभग हजारों एकड़ जमीन इस बात मैंने जल जमाव की वजह से वो खेती युक्त नहीं रह पाता, क्योंकि वो जो योजना बांध है, योजना बांध में 2 स्लूइस गेट का निर्माण हो जाए तो समझिए कि बाढ़ का पानी आने के बाद उस स्लूइस गेट से पानी निकासी हो जाएगी तो किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। उस पर भी हमने मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इस पर भी इसका भी निदान होगा। और एक और मुख्य रूप से था
कि हमारा जो क्षेत्र है वो बीचों बीच होकर के बागमती नदी हमारे क्षेत्र के बीचों बीच गुजरती है और उसका वजह ये है कि हर साल फ्लड फाइटिंग के तहत कई गांव कई घर कट के बह जा रहा है। उसके लिए हमने कहा कि एंटी इरोजन के तहत काम करवाया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर भी कहा है। तो निश्चित रूप से सभी चीजों पर समीक्षा हुई है और उन्होंने निर्देश दिया कि जल्द से जल्द इसको पूरा करवाएं।